थोड़े दिन पहले पावर ए के एडवांटेज कंट्रोलर की वीडियो बनाई थी मैंने एंड उसी वीडियो के नीचे अभी एक भाई का कमेंट था रिसेंटली कि दिशांत भाई इन्होंने ना एक बैटल ड्रैगन कंट्रोलर सीरीज भी लॉन्च करी है, प्लीज उसका रिव्यू कर दे इफ पॉसिबल। तो मैंने उसका अमेजोन पर प्राइस चेक करा एंड वो सरप्राइजिंगली मेरी मंथली यूट्यूब इनकम से थोड़ा सा ज्यादा था, बट मैंने मंगवा लिया। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसकी वीडियो बनेगी तो और पैसे आएंगे। एंड So yeah, this is the Battle Dragon controller by Power A and डिजाइन वाइज काफी सिमिलर लग रहा है ये फोर्टनाइट वाले मिडास कंट्रोलर के, बट इसको साइड में रखते हैं। आज की वीडियो उसके बारे में नहीं है। अगर पावर ए से कोई भी देख रहा है तो मैंने फेंका नहीं है, रखा है आराम से उसको। तो इस सीरीज में दो कंट्रोलर्स हैं, एक ब्लैक कलर वे में है जिसको कोर कंट्रोलर बोल रहे हैं और एक ये गोल्डन ड्रैगन कलर वे में है जिसको एडवांस कंट्रोलर बोल रहे हैं। और इन कंट्रोलर्स का नाम बैटल ड्रैगन क्यों है? मे बी बिकॉज ऑफ द ड्रैगन ग्राफिक जो इनके ऊपर बना हुआ है। अदर देन दैट मुझे नहीं पता भाई क्यों। वो इस हाथ में पकड़ने में बेटर दिख रहा है ड्रैगन तो या वेल इनकी नेमिंग चॉइसेस कैसी भी हो, बट एक बात तो पक्की है, पिछले वाले कंट्रोलर्स की तरह इसका भी डिजाइन बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है देखने में। सबसे बड़ी बात, मार्केट में चीप कंट्रोलर्स भी मिलते हैं और उनके ऊपर भी अच्छे खासे ग्राफिक्स बने होते हैं, बट उनकी क्वालिटी, अटेंशन टू डिटेल, उन सब में आपको कमी दिखेगी। पता चल जाएगा कि ये एक सस्ता कंट्रोलर है। इनफैक्ट उस ग्राफिक की क्वालिटी ऑफ प्रिंट भी बहुत बेकार सी फील होगी पकड़ने पे एंड थोड़े टाइम बाद वो कलर्स वॉश ऑफ भी हो जाएंगे, बट नॉट इन दीज कंट्रोलर्स। पावर ए का एडवांटेज कंट्रोलर तो मैं काफी टाइम से यूज कर ही रहा हूं, जब से उसकी वीडियो बनाई है। जैसा पहले दिन था ना वो कंट्रोलर, आज भी वैसा ही है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये भी बिल्कुल सही होल्ड करेगा उसकी तरह। सामने जितना भी ब्लैक एरिया है वो मैट ब्लैक कलर वे में है एंड उसके ऊपर एक ब्रश टेक्सचर भी है जो आप बिल्कुल फील कर सकते हो उसको। और ये जो ड्रैगन का ग्राफिक है ये शाइनी गोल्डन कलर में है एंड इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके बीचों बीच जो लाइट है ना वो बिल्कुल वहीं पे प्लेस्ड है जहां पर ड्रैगन की आई होनी चाहिए। और जब वो लाइट अप होती है ना अलग अलग कलर्स में, बहुत अमेजिंग लगता है भाई। एंड ऑनेस्टली मैंने ये चीज बहुत देर बाद नोटिस करी यूज करने के एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ये कितनी क्लेवर डिजाइन चॉइस है। सो वंस अगेन पावर ए से जो भी देख रहा है, योर डिजाइनर नीड्स अ रेज। एक्शन बटन्स के ऊपर भी जो लेटर्स है वो गोल्डन कलर से प्रिंटेड है। नाइस। सो व्हाइल वी आर स्टिल ऑन द टॉपिक ऑफ डिजाइन, एक बार पीछे भी देख लेते हैं एंड एक बहुत ही प्रीमियम कंट्रोलर का डिजाइन एलिमेंट इन्होंने अपने कंट्रोलर में इंप्लीमेंट करा है। वैसे मैं नाम लेने में हेजिटेट क्यों कर रहा हूं, एक्सबॉक्स का कंट्रोलर थोड़े ना ये, इसलिए बता ही देता हूं। जैसे डुअल सेंस कंट्रोलर के अंदर प्लेस्टेशन के सिंबल्स एम्बेडेड नहीं है पीछे, बिल्कुल वैसे ही इस कंट्रोलर में पीछे ए का सिंबल पूरी बैक साइड पर एम्बेडेड है, यहां तक कि पीछे वाले एड्रेसेबल बटन्स पर भी। एंड नो डाउट वो ग्रिप भी एनहांस करता है कंट्रोलर की। इनफैक्ट टॉप पे ट्रिगर्स पर भी है वो एम्बेडिंग। भाई मेरा बस चले ना तो मैं पूरा दिन इनके कंट्रोलर्स की डिजाइन की बातें कर सकता हूं, बट लेट्स मूव ऑन एंड फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। इस कंट्रोलर को आप तीन तरीके से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक इसके साथ मिलने वाले RF डोंगल के साथ जो 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करेगा एंड काफी रिलायबल कनेक्शन है, मैं यूज करके देख चुका हूं। उसके बाद टाइप सी केबल के थ्रू जो इसके टॉप पर प्लग इन हो जाएगी एंड वही लंबी वाली केबल है जो एडवांटेज कंट्रोलर्स में मिली थी। सो इफ इन केस बैटरी खत्म हो जाती है, आप केबल लगाकर भी दूर बैठकर आराम से लेट के खेल सकते हो। एंड थर्ड तरीका है ब्लूटूथ, बट अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ब्लूटूथ के थ्रू जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी RF डोंगल और वायर्ड कनेक्शन के थ्रू थी। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि पीसी के साथ स्पेसिफिकली इसको इसके साथ मिलने वाली टाइप सी केबल या फिर RF डोंगल के थ्रू ही कनेक्ट करना। एंड वैसे तो ये कंट्रोलर पीसी गेमिंग के लिए बनाया गया है, बट ये एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, फोन्स, टैबलेट्स या फिर आपके स्मार्ट टीवीज के साथ जिनमें गेम्स होती हैं उनके साथ भी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, बट हाँ iOS डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं होगा। एंड आपको याद होगा एडवांटेज कंट्रोलर की वीडियो में मैंने इनकी ऐप दिखाई थी पावर HQ, जो कि एडवांटेज कंट्रोलर्स और पावर ए के बाकी सभी कंट्रोलर्स को कैलिब्रेट, मैप और कंट्रोल करने में काम आती है, बट नॉट फॉर दिस कंट्रोलर। इसके लिए बैटल ड्रैगन की अलग से ऐप आती है और वो आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और ये कंट्रोलर सिर्फ उसी के थ्रू कैलिब्रेट हो पाएंगे। बट हाँ एक कैच इसमें भी है कि ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो ना अपने पीसी से तो वो ऐप के अंदर शो नहीं होगा। मतलब इसकी ऐप को यूज करने के लिए आपको या तो इसके RF डोंगल से कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर USB-C के थ्रू। अब कुछ यूनिक फीचर्स बताता हूं जो इसको एडवांटेज कंट्रोलर से तो बेटर बनाते ही हैं, उसके अलावा जो इस प्राइस सेगमेंट में बाकी कंट्रोलर्स मिलते हैं उनसे भी बहुत ऊपर कर देते हैं इनको। एंड उस लिस्ट में सबसे पहला फीचर है एडजस्टेबल जॉयस्टिक हाइट्स। एंड शुरू में मुझे लग रहा था कि ये बहुत अननेसेसरी फीचर है। I mean, मैं क्यों ही चाहूंगा कि मेरी जॉयस्टिक खींचकर लंबी हो जाए। कंट्रोलर की जॉयस्टिक खींचकर लंबी हो जाए। ओके, कमिंग बैक, इन दोनों जॉयस्टिक्स की लेंथ एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपली इनको लेफ्ट हैंड साइड में ट्विस्ट करना है
और एक बार ट्विस्ट करोगे तो एक सर्टेन लेंथ बढ़ेगी, फिर दूसरी बार ट्विस्ट करके मैक्सिमम हाइट इंक्रीज हो जाएगी और थर्ड टाइम ट्विस्ट करके वापस रीसेट हो जाएगी इसकी हाइट, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइट होती है उस पर वापस आ जाएगी। एंड मुझे एक और डाउट भी था, जैसे L3 R3 एक्सेस करने के लिए मैं जॉयस्टिक्स को प्रेस करूंगा तो कहीं वो अंदर दब तो नहीं जाएगी, बट रेस्ट एश्योर्ड बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है उसको यूज करते वक्त और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि फ्लिमजी सी है या फिर अंदर दब रही है और हाइट अपने आप कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर आप एक बार एडजस्ट कर दोगे ना वो वहीं पर रहेगी जब तक आप खुद उसको मैनुअली एडजस्ट नहीं करोगे वापस छोटी हाइट में। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया कि जब मैं इसकी जॉयस्टिक्स को फुल लेंथ पर खोलकर यूज कर रहा हूं तो मुझे मूवमेंट के मामले में ज्यादा प्रिसीजन मिल रहा है, मतलब जॉयस्टिक को थोड़ा सा रोटेट करने पर मेरा कैरेक्टर अच्छा खासा मूव कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी हो, जैसे माउस में DPI इंक्रीज करने पर फील नहीं होता वैसा। एडवांटेज कंट्रोलर्स की तरह ट्रिगर स्टॉप्स भी हैं, 3 लेवल पर आप रोक सकते हो अपनी मर्जी से LT और RT बटन्स को। अगर मुझे लेवल 1 पर भी 100% इनपुट चाहिए तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनपुट परसेंटेज सेट कर सकता हूं बैटल ड्रैगन ऐप के अंदर। एंड ऑल्सो इसमें 2 की बजाय 4 मैपेबल बटन्स मिलते हैं पीछे, मतलब मैं चाहूं तो ये सारे के सारे बटन्स बिल्कुल फ्री करके सिर्फ इन्हीं को यूज कर सकता हूं। एंड प्रैक्टिकली मुझे अपने थम्स को कभी जॉयस्टिक से हटाने की नीड ही नहीं पड़ेगी एंड ये बहुत कन्वीनियंट चीज लगी मुझे। बट हाँ, एक छोटी सी शिकायत वही जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोली थी कि यार काश इन बटन्स को हम सिर्फ इन चारों फंक्शंस के अलावा किसी भी रिक्वायर्ड फंक्शन पे मैप कर सकते, जिससे हमें इन टोटल 12 एक्शंस बटन मिल जाते, मतलब 4 ये वाले, 4 ट्रिगर्स और 4 पीछे के बटन्स भी, मतलब मैक्रोस वगैरह सेट करने का ऑप्शन होना चाहिए था इन बटन्स के ऊपर। ओके, एक और तगड़ा काम का फीचर टर्बो फंक्शन। मैं इन चारों में से कोई भी बटन प्रेस करके अगर टर्बो का बटन प्रेस करता हूं फॉर 3 सेकंड्स तो उसके साथ जो फंक्शन असाइंड है, जैसे कि सपोज A के साथ जंप असाइंड है, तो मेरा कैरेक्टर बार बार जंप करता रहेगा, बस होल्ड करके रखना है और वो फंक्शन रिपीट होता रहेगा अपने आप। एंड मैंने गोस्ट ऑफ त्सुशिमा में इसको यूज करके देखा, मैंने X बटन का टर्बो ऑन करा जो कि गेम के अंदर मेले अटैक्स का बटन है, एंड देन X बटन को प्रेस करके रखने पर उसने पूरा कॉम्बो मारा जो मुझे अदरवाइज X बटन को बार बार प्रेस करके एक्सेस करना पड़ता। पता ही है ना, छोटे छोटे क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स होते हैं जो आप जब यूज करते हो ना तब उनकी इंपॉर्टेंस समझ आती है एंड देन यू कैन नेवर गो बैक टू अ स्टैंडर्ड कंट्रोलर। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे मैपेबल बटन्स के बजाय ये वाला फंक्शन ज्यादा बेटर लगा एंड आई विश कि एडवांटेज कंट्रोलर में भी या फिर सस्ते कंट्रोलर्स में भी ये फंक्शन होना चाहिए। देखो, नॉट गोना लाई, इसकी प्राइसिंग प्रीमियम कैटेगरी में आती है एंड उस हिसाब से इसमें फीचर्स मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, जैसे कि जितने भी एक्शन बटन्स हैं, इनफैक्ट D-पैड भी और LB-RB, ये सारे बटन्स मैकेनिकल बटन्स हैं जिनमें आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाता है, विच मींस इनपुट लेटेंसी, इनपुट लैग बिल्कुल मिनिमम से भी मिनिमम होने वाला है। वैसे वायरलेस मोड में 500 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, बट स्टिल उसमें भी इनपुट लैग वगैरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था इसका मैनुअल वगैरह एंड आई गॉट टू नो कि इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर्स भी लगे हुए हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर्स बेसिकली मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं जो बटन्स और जॉयस्टिक्स के फंक्शंस को और भी ज्यादा प्रिसाइज कर देते हैं एंड आपको एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है फॉर श्योर। एंड दैट इज अगेन अ प्रीमियम फीचर जो कि इसके प्रीमियम प्राइस टैग को जस्टिफाई करने में थोड़ी सी हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट प्राइस, जैसे कि मैंने बताया था कि इस सीरीज में 2 कंट्रोलर्स हैं, एक कोर और एक एडवांस। तो कोर का प्राइस है अराउंड 3,500 और एडवांस का प्राइस है 4,500, 4,500 रुपए, विच इज अ बिट मच। एंड यस, माइंड यू, कोर कंट्रोलर के अंदर आपको जॉयस्टिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती एंड कोर कंट्रोलर में अप टू 20 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है, बट ऑन द अदर हैंड इसमें आपको अप टू 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। मेरे हिसाब से 4000 बहुत स्वीट स्पॉट होता है इसके लिए एंड यही बड़ी शिकायत है मुझे इस कंट्रोलर के मामले में, क्योंकि PowerA का ये फ्यूजन कंट्रोलर जो कि एक टोटल प्रो कंट्रोलर है वो 6,500 की रेंज में मिल जाता है। तो पर्सनली अगर मैं इस कंट्रोलर के लिए 4,500 पे करने जाऊंगा तो शायद मैं अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करके इनका फ्यूजन कंट्रोलर लेना पसंद करूंगा जिसमें मुझे और भी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर PowerA से कोई भी देख रहा है प्लीज इसका प्राइस 4,000 रुपीज के पास ले आओ एंड मुझे और भी आसानी होगी इसे लोगों को रेकमेंड करना, बिकॉज दिस इज जेन्युइनली अ वेरी गुड कंट्रोलर। वाकई में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस कर देंगे। अगर आपको खरीदना है तो Amazon के एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से खरीदोगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे गालों पे एक छोटी सी पप्पी दी है, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।